और चलिए आगे बात करेंगे अंता की जंग की। तो विधानसभा उपचुनाव सीएम भजनलाल आज कर सकते हैं, इसी को लेकर चुनाव प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे पार्टी प्रत्याशियों के लिए। वसुंधरा राजे रहने वाली हैं, प्रेमचंद बैरवा रहने वाले हैं जो कि चुनाव प्रचार करेंगे। प्रमोद जैन भाया के लिए उतरेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, इसमें अशोक गहलोत है पूर्व सीएम, और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ डोटासरा जो कि प्रचार करेंगे, और नरेश मीणा के लिए करने वाले हैं प्रचार हनुमान बेनीवाल जो कि जनसभा करने वाले हैं। तो तीनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ आज अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। तीनों ही पार्टी के अलग अलग नेता दिग्गज जो हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, बीजेपी से मोरपाल के लिए प्रचार करने वाले हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार करेंगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष जूली और पीसीसी चीफ डोटासरा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा, उनके लिए मैदान में उतरेंगे, प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। तो पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में पार्टी के दिग्गज नेता आज आपको नजर आएंगे वोट की अपील करते हुए। सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा भी कर रहे हैं। और आइए चलते हैं सहयोगी ब्रजेश के पास, इस वक्त हमारे साथ भारत से जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। ब्रजेश, आज कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा के सपोर्ट में उतरेंगे आज हनुमान बेनीवाल और पार्टी के लिए, प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा कि क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब ये अशोक गहलोत की अगर बात कर ली जाए, वसुंधरा राजे की बात कर ली जाए, सीएम भजनलाल की बात कर ली जाए, बाकी जो प्रत्याशी उनकी बात कर ली जाए, तो एक दूसरे पर वार पलटवार करने का मौका भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आज का दिन इस लिहाज से खास कि आज क्या रहने वाला है इस दौरान, जरा जानकारी मैं चाहूंगी दर्शकों को दें। जी बिल्कुल मनी, मैं दर्शकों को बता देता हूं कि अब वाराणसी जिले के अंतर विधानसभा के चुनाव का प्रचार थमने में लगभग 30 घंटे रह गए हैं और जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी हो, उन सबके ही जो आला नेता हैं उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है और पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सीएम पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, सांसद दुष्यंत सिंह सहित अन्य मंत्री और विधायक यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को लेकर आज पीसीसी से चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और देश सहायता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसंपर्क करेंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, उसके लिए आरएलपी के और सांसद हनुमान बेनीवाल भी आज मांगरोल में जनसभा करेंगे। हालांकि अब जो ये तीन प्रत्याशी और तीनों प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला है, इन तीनों प्रत्याशियों के जो भी आला नेता हैं वो सब मैदान में उतरे हुए हैं और जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, और जब अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर बीजेपी के, तो एक हमने दिलचस्प तस्वीर पहले देखी थी ब्रजेश, जब सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे नजर आए थे और अपने यहाँ पर मोरपाल सुमन के लिए वोट मांगते हुए नजर आए थे, तो ये भी एक दिलचस्प तस्वीर नजर आई थी। लेकिन आज हम देखेंगे बीजेपी की ओर से प्रेमचंद बैरवा और वसुंधरा राजे जो है प्रचार करने वाले हैं। ठीक है, रुख करेंगे यहाँ पर हम सुभाष का, लेकिन एक बार फिर से ब्रजेश का रुख करेंगे। तस्वीरें जो हम आपको पहुँचाएंगे जब यहाँ पर पहुँचेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रचार करते हुए, बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार करते हुए और हनुमान बेनीवाल जो कि वोट मांगेंगे नरेश मीणा के लिए जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज का दिन काफ़ी खास होने जा रहा है और इन सब के बीच में जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कौन कौन आज वोट की अपील करता हुआ नजर आएगा। नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल करेंगे जनसभा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, उनके लिए वोट की अपील करेंगे अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ डोटासरा, और बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो मोरपाल सुमन के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे वसुंधरा राजे और इसके अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। और महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी रहा था। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे ने नारा दिया था यहाँ पर, सीएम भजनलाल भी मौजूद रहे थे उस दौरान, तो कहा गया कि अंता का एक हिलाल मोरपाल, ये नारा दिया गया। पेपर लीक का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए बीजेपी के नेता नजर आए थे। उधर कांग्रेस पार्टी भी
बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। और अगली बड़ी खबर सिरोही से, रघुनाथ जी मंदिर में 2 भालू के दिखने से हड़कंप मच गया। सुबह आरती से ठीक पहले जंगली भालू दिखा। भालू को देख पुजारी और कर्मचारी घबरा गए। कुछ देर तक मंदिर परिसर में चहलकदमी यहां पर होती रही। शोर मचाकर दोनों भालू को भगाया गया। सिरोही के माउंट आबू में रघुनाथ जी मंदिर में 2 भालू को दिखने से हड़कंप मच गया। नक्की झील के किनारे भगवान श्री राम के मशहूर रघुनाथ जी मंदिर में सुबह आरती से ठीक पहले जंगली भालू के दिखने से हड़कंप मच गया। भालू की मौजूदगी से पुजारी और कर्मचारी घबरा गए। दोनों भालू कुछ देर तक मंदिर परिसर में चहलकदमी करते नजर आए। कर्मचारियों ने शोर मचाया तो दोनों भालू को मंदिर से भगा दिया गया। और हम तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। जब मंदिर में नजर आया है भालू, 2 भालू एक साथ नजर आए और हड़कंप मच गया। यहाँ रघुनाथ जी मंदिर की हम बात कर रहे हैं और वहीं की तस्वीर है ये। और जरा जान लेते हैं कोमल यादव से। कोमल, रघुनाथ जी मंदिर में 2 भालू दिखे, हड़कंप यहाँ पर मच गया, जरा ये बताएं कि वन विभाग की टीम का क्या कहना है इस पर? देखिए, भालुओं के आने का लगातार सिलसिला जारी है और भालुओं की संख्या बढ़ रही है माउंट आबू में, और इसके कारण से वो रिहायशी इलाकों में खाने पीने के लिए आते हैं, ऐसा वन विभाग का कहना है। तो वो लोगों से अपील करते हैं कि